2021 के एसएससी जीएसटी के वैकेंसीज़ के बारे में आप चिंतित होंगे और उसकी तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन कैसे करें, लक्ष्य भेदन कैसे हो, इन सब की समस्त जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अंत तक जुड़े रहें। ये पहला भाग होगा। इसके बाद दूसरे भाग में इसका अनुप्रयोग कैसे हो वह मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो पत्र है अंग्रेजी और हिंदी में ही होता है। इसके प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में होंगे और कुल 200 अंकों के होते हैं। पेपर 1 200 अंक का और पेपर 2 200 अंक का, दोनों मिला के 400 अंक। और जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं फिर इसमें से आपकी मेरिट बनती है और फिर उसके अनुसार आपकी नियुक्ति होती है। इसमें पेपर 1 200 अंकों का है, वह पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा और व्याकरण और ग्रामर पे आधारित होगा। पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, लिखने के लिए दिया जाता है। और इसमें ट्रांसलेशन होता है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, और एस्से राइटिंग एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। इसकी सीमा होती है 500 शब्दों की। उसके बाद आता है पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, ये इसको हम देखें। सबसे पहले हम अंग्रेजी का देखेंगे। अंग्रेजी का 100 नंबर का 200 का पेपर है, तो 100 अंग्रेजी 100 हिंदी का होता है। अंग्रेजी में सबसे पहला होता है कॉमन एरर। कॉमन एरर 10 नंबर का होता है। इसमें आपके ग्रामेटिकल एरर्स और तमाम चीज़ें हैं, इस पर आप पढ़ते ही होंगे। इसके बाद दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। एक वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस में आपको कुछ दिए हुए शब्द भरने हैं। इसके बाद आता है सिनोनिम्स। कई बार 5 नंबर का होता है, कई बार अधिक भी हो जाता है, लेकिन 5 का आप लेकर के चलिए। सिनोनिम्स के बाद फिर एंटोनिम होगा, वह भी 5 अंक का होगा। उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 5 नंबर का होता है। उसके बाद सीक्वेंस टेस्ट होता है। सीक्वेंस मतलब लाइनें बनी रहेंगी, ऊपर नीचे वाक्य रहते हैं, उनमें से आपको लिखना रहता है, सजाना रहता है। उसके बाद आता है वॉइस। वॉइस 10 नंबर का होगा। वॉइस के बाद नरेशन, ये 10 नंबर का होगा। इसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें बताया जाएगा कि इसको इम्प्रूव करना है या क्या है, वो चीज़ें रहेंगी। इन सब पे मैं चर्चा फिर क्रमशः करना शुरू करूँगा। इसके बाद क्लोज टेस्ट रहता है 20 अंक का। ये कुल 100 नंबर का होगा। इसमें से ऊपर नीचे आप जो स्कोर कर पाएँ। इसके बाद पैसेज होते हैं, 3 पैसेज होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये 15 नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसके अतिरिक्त रहेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, आगे पीछे रहता है। इसमें कन्फ्यूज्ड वर्ड रहेगा, कुछ शब्द रहेंगे जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट की जाएगी और उसमें सही वर्ड पूछा जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स भी पूछा जा सकता है और अंत में प्रीपोजिशनल वर्ड पूछा जाएगा। इन सब की तैयारी कैसे करें और इसमें अच्छा अंक लाने के लिए क्या कवर करें, इस पे मैं फिर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके बाद हम आते हैं हिंदी के पेपर में। हिंदी भी 100 नंबर का होगा और हिंदी में जो सबसे पहला आता है वह त्रुटियाँ। वाक्य दिया रहेगा, उसमें त्रुटि किस में है, किस तरह की त्रुटि है वह बताना। ये 10 अंक का होता है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति रहेगी 5 अंक का। फिर पर्याय, पर्यायवाची शब्द मान लीजिए या विकल्प मान लीजिए, यह 5 अंक का होता है। फिर विलोम शब्द 10 अंक के होंगे। उसके बाद वर्तनी की अशुद्धि, कभी 5 अंक कभी 10 अंक। अमूमन 5 ही देखा है मैंने, एक आध बार ही 10 अंक का आया है। उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द, ये 5 अंक का होगा। मुहावरे और लोकोक्ति कभी 5 या कभी 10 इस तरह से हो सकता है। इसके बाद है वाक्य को क्रम में लिखना, जिसे अंग्रेजी में आप सीक्वेंस में लिखते हैं, वैसे यहाँ क्रम में ऊपर नीचे दिया रहेगा ABCD, उसको सजाना है। ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद आएगा अवतरण। सेम कॉम्प्रिहेंशन है, एक पैसेज रहेगा, उसमें से आपको जवाब देना है। अगर यह कर पाते हैं आप तो समझ लीजिए कि आप अच्छा अंक ला सकते हैं। इसके अलावा रहता है संधि, समास, अव्यय, वर्ण आदि, मतलब व्याकरण, सूक्ष्म व्याकरण में वो 5 या 10 नंबर का हो सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका आपने सही जवाब दे दिया और जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसके अनुसार अगर आप कर पाए तो आप यह मान के चलिए कि आप इसमें अधिकतम अंक, पिछली बार निशा जी ने 191 स्कोर किया है पेपर 1 में, आप भी ला सकते हैं, 190 से ऊपर भी ला सकते हैं। वो कुल स्ट्रेटजी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।